हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अपना मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा नंबर 1 सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, नंबर 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता कैसे है, और नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस टूल का यूज करके हम कैसे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। हम राइट टाइम पर एंट्री लेना और एग्जिट करना और एसएल लगाना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां बायर ज्यादा एक्टिव होते हैं और डिमांड बढ़ने लगती है। इस लेवल पर प्राइस गिरते गिरते रुक जाता है क्योंकि बायर्स इस प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी खरीदना पसंद करते हैं। ये लेवल मार्केट के लिए एक बेस की तरह काम करता है। और रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं और सप्लाई बढ़ने लगती है। इस लेवल पर प्राइस बढ़ते बढ़ते रुक जाता है क्योंकि सेलर इस प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी बेचना पसंद करते हैं। ये लेवल मार्केट के लिए एक सीलिंग यानी कि एक छत जैसा काम करता है। एज एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। यहाँ पर आके स्टॉक रुका और स्टॉक ने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ तक गया स्टॉक, फिर वापस नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा। फिर यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, फिर इसने बायर ने स्टॉक को ऊपर ढकेल दिया। फिर स्टॉक नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और फिर यहाँ किसी लेवल पर फिर से वापस स्टॉक ऊपर चला गया। तो इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। तो ये जो लेवल है, इस लेवल पर क्या है, बायर ज्यादा एक्टिव है, यहाँ से स्टॉक ऊपर बार बार जा रहा है। और इस लेवल पर क्या है, इस लेवल पर सेलर ज्यादा एक्टिव है, यानी कि सप्लाई ज्यादा है, इसलिए यहाँ से स्टॉक बार बार नीचे जा रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया और ये हमारा रेसिस्टेंस बन गया। अब बात आती है नंबर 2 कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है दोस्तों डिमांड और सप्लाई से। जी हाँ, जहां से सप्लाई ज्यादा आएगी वहां पर से रेसिस्टेंस बनेगा, और जहां से डिमांड ज्यादा होगी वहां पर स्टॉक का सपोर्ट होता है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। किसी सेलर ने 1000 स्टॉक, यहाँ किसी बायर ने स्टॉक को खरीदना, कहाँ खरीदेगा, वो खरीदेगा डिमांड जोन पर। डिमांड जोन उसे कैसे पता चलेगा, उसे पता चलेगा ये देखकर कि पिछली बार स्टॉक कहां से ऊपर गया था, उसे पता चलेगा। इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको मान लेते हैं हम 1000 पॉइंट। ये क्या है, ये 1000 पॉइंट इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस क्या है, ये 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए है। बायर को पता है कि जब प्राइस 100 रुपए आया था तो प्राइस ऊपर वापस भाग गया था। तो बायर वेट करेगा, वापस जब 100 रुपए प्राइस आएगा तो स्टॉक को खरीदेगा। तो यहाँ पर वो लगभग 1000 क्वांटिटी जो है ऑर्डर लगा देता है स्टॉक को खरीदने की। 1000 क्वांटिटी स्टॉक को खरीदने की। जैसे स्टॉक नीचे आएगा उसके 1000 में से हो सकता है ज्यादा ना खरीदाएं, पर 500-600 खरीदा जाए स्टॉक। और जैसे स्टॉक खरीदाएगा उसमें फिर से डिमांड बढ़ेगी और वापस ऊपर स्टॉक चला जाएगा। अब इसने जो 1000 रुपए के ऑर्डर लगाए थे, बट उसमें से सारे उससे खरीदाए नहीं, तो वापस जब नीचे आएगा स्टॉक तो इसके बचे हुए जो भी ऑर्डर हैं वो भी यहाँ से टकराएंगे और ये स्टॉक वापस ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह ये क्या बन गया, हमारा सपोर्ट बन गया। और उसी तरह रेसिस्टेंस, सेलर को पता है कि कहां से स्टॉक गिरने वाला है, तो जो शॉर्ट सेल करते हैं वो अपने स्टॉक का सेल का ऑर्डर लगा के रखते हैं। जब भी स्टॉक वहां आता है उसमें से कुछ क्वांटिटी स्टॉक की सेल हो जाती है, बाकी फिर वापस जब स्टॉक वहां आता है तो फिर वापस सेल हो जाती है। और जब ये ऑर्डर खत्म हो जाते हैं, जब ये ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए 1000 का इसने ऑर्डर लगाया था बायर ने, 1000 में 800 स्टॉक यहाँ खरीदा गए, फिर ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर वापस यहाँ 200 स्टॉक फिर खरीदा गए। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या है, खत्म हो चुका है। तो अब जब स्टॉक यहाँ नीचे आएगा तो ऑर्डर तो है ही नहीं, ऑर्डर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये धड़ाम नीचे, क्योंकि ऑर्डर दोस्तों खत्म हो चुके हैं। तो इस तरह क्या बनता है, हमारा
सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ठीक है, अब दोस्तों इस चार्ट में आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए। यहां से क्या हुआ है, एक मिनट, यहां से क्या हुआ है, इस पॉइंट से जो है स्टॉक ऊपर गया और इस पॉइंट से क्या है, स्टॉक नीचे आया और फिर वहीं से जहां से स्टॉक पिछली बार ऊपर गया था उसी पॉइंट पर आकर वहीं से सपोर्ट लेके वापस स्टॉक कहां गया, यहां तक गया, यहां तक गया, इस लेवल तक गया। ये देखिए, पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का अच्छे से काम कर रहा है। इसी लेवल पर से ऊपर जा रहा है, इसी लेवल से नीचे आ रहा है और ये जब तक काम करेगा जब तक इसके ऑर्डर खत्म नहीं हो जाते। देखिए दोस्तों, अब इसमें हमें एंट्री एग्जिट टारगेट कैसे लगाना है वो भी बता देता हूं। जब भी सबसे पहले आपको फ्रेश सपोर्ट खोजना है, तो फ्रेश सपोर्ट खोजने के लिए आपको क्या करना है, मार्केट देखना है कि कहां पर गिर रहा है। मार्केट को गिरने दीजिए, गिरने के बाद पिछले रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट कीजिए। जैसे पिछला रेसिस्टेंस ब्रेक हो, जैसे कि पिछला रेसिस्टेंस इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने जैसे पिछला रेसिस्टेंस ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्लोज होने के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल भी इस पहली वाली कैंडल के हाई पर क्लोज हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉक को उठा देंगे, स्टॉक को बाय करेंगे और जस्ट इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस। और वही अपना नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रहेगा, 1:2। रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा हमारा 1:2। तो हमने बाय कहां पर किया, 1083 पर, 1083 पे हम स्टॉक को बाय करेंगे। 1021 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। लगभग कितने पॉइंट हो गए, लगभग 60 पॉइंट हो गए और 1:2 के हिसाब से 120 पॉइंट का हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। यानी 1083 प्लस 120 यानी कि हो गए आपके लगभग 1200 के आसपास। तो ये देखिए टारगेट आया कि नहीं आया, बिल्कुल टारगेट आया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, टारगेट 1:2 का भी रख सकते हैं या फिर एक रेसिस्टेंस, एक कैंडल बनने की वेट करेंगे और जहां वहां मार्केट नीचे आया वहां से फिर सेम वही चीज ब्रेकआउट हुआ, इस सपोर्ट के पास आप आसपास से बाय करने का फिर से ट्रेड ले सकते हैं। और जहां से अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो जहां से पहली बार सेल हुआ उसी जगह आप वेट कीजिए, वहां जैसे कैंडल टकरा है, जैसे यहाँ कैंडल आके नीचे इसके बंद हुई है, बस यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस जगह सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस कहां रख देंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देंगे और ये देखिए प्रॉफिट आपने फिर कमाया। तो इस तरह आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो लेते आऊंगा। और दोस्तों एक बात कहूंगा, ये मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उतना ज्यादा आइडिया नहीं, इसलिए कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो में इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा मेरा। ओके दोस्तों, जय श्री राम।